क्लास 12 मैंने हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स यह चैप्टर पूरा पढ़ाया। हाइजेंस थ्योरी से हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया। मतलब इस तरीके से लाइट रे आए, रिफ्लेक्ट हो और फिर रिफ्रैक्ट हो, यह हमने पढ़ाया है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पर देखिए, एनसीईआरटी का है। इन्होंने दिया है कि वेव लेंथ लैम्डा इक्वल टू 589 नैनोमीटर। पहचानो ये नैनोमीटर, अगर एंगस्ट्रॉम होता तो यहाँ जीरो और लग जाता, 5890 एंगस्ट्रॉम। 5890 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 5890 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होती है येलो लाइट की। येलो लाइट में दो वेवलेंथ होती हैं, 5890 5896 डबलेट। दो वेवलेंथ है, दो वेवलेंथ होती है, 5890 5896। तो ये 5890 वाला वेवलेंथ है एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर लिख दिया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये घुमाते भी हैं, नैनोमीटर बताते हैं ताकि लड़का नैनोमीटर से मीटर बदले, मीटर से एंगस्ट्रॉम बदले, तब याद हो कि कितने एंगस्ट्रॉम का की वेवलेंथ है। तो ये सब ट्रिक सीखो यहाँ। तो लैम्डा इक्वल टू 589 नैनोमीटर ये एयर में है। इंसिडेंट ऑन वाटर सरफेस पर यही लाइट इंसिडेंट होगी। कैसे इंसिडेंट होगी लाइट रे वेव, कैसे इंसिडेंट होगी? यहाँ देख लीजिए, ऐसे होगा, ये क्या होगा, वाटर, और इसी पर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो लैम्डा ए दिया हुआ है, और जब ये रिफ्रैक्ट हो गया तो एक पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट भी होता है। ये कह रहे हैं सवाल में, ये भी दे रहे हैं, सम पोर्शन इज रिफ्लेक्टेड आल्सो एंड सम इज रिफ्रैक्टेड। तीन चीज़ें होती हैं कि लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ यहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एब्जॉर्ब वाली बात यहाँ नहीं है, हमें केवल रिफ्लेक्ट वाली और रिफ्रैक्ट वाली न्यूमेरिकल लगाना है। तो चाहते यह हैं कि जो रिफ्लेक्ट हुई लाइट, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जो रिफ्रैक्ट हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी वेवलेंथ क्या है। इसकी वेवलेंथ इसलिए है कि ये तो इंसिडेंट हो ही रही है, दिया है वेवलेंथ। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड लाइट पे आइए। रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ तो हाई है, 589 नैनोमीटर, और रिफ्लेक्टेड एयर में रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी एयर की में लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दो आंसर हो गए, ये तो हो गई वेलोसिटी और ये हो गया वेवलेंथ। अब रही फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू माने फ्रीक्वेंसी, यहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। 3 × 10⁸ अपॉन 589 10⁻⁹, और इससे आएगा 5.09 10⁻14 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी 10⁻14 के ऑर्डर में आती है। याद रखो, अगला चैप्टर आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। ये विजुअल रेंज की फ्रीक्वेंसी है 10⁻14 हर्ट्ज। ये 10⁻+14 है, -14 न लिख देना। हाँ, बोर्ड वालों ने एक बार गलती करके पेपर में -14 छाप दिया, बोर्ड में गलती हो गई थी, -14 छाप दिया, बहुत गलत हो गया सवाल।
तो +14 होता, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये विजुअल रीजन की है। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम में फ्रीक्वेंसी 10⁻14 के ऑर्डर में आती है। इसको देख के पहले ही मालूम हो जाएगा न्यूमेरिकल सही किया। अब आइए, तो यह तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए सब चीज़ें हो गई। अब कहाँ पहुँचोगे? रिफ्रैक्टेड लाइट पे आइए। ये रहा आपका रिफ्लेक्टेड लाइट। ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड लाइट। तो सबसे पहले ये जानिए कि स्पीड कितनी होगी। V=c/n एक फार्मूला है बहुत। किसी भी मीडियम में वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, V=c/n। इस पर बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना चाहिए। देखते ही आपको मालूम है तो लगी जाएगा। V=c/n। तो C तो दिया है, C दिया है 3 × 10⁸ और n 4/3। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 4/3। यहाँ पर इस पार्ट दिख रहा है, लेकिन हम बताते हैं मान लो से ये 4/3 है। और ये जो वेलोसिटी है एयर में 3 × 10⁸, तो इससे इसकी वेलोसिटी आपकी आएगी 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम आपको 3 वेलोसिटी बताते हैं। एयर में 3 × 10⁸, वाटर में 2.25 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸। यह सब वेलोसिटी हैं जो न्यूमेरिकल के आंसर्स आते हैं। न्यूमेरिकल लगाते लगाते प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि सब वेलोसिटीज भी याद रहेगी। और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, न्यू विल रिमेन अनचेंज। ये मतलब फ्रीक्वेंसी रेफ्रैक्शन में चेंज नहीं होती है। हमने बताया है आपको, अब फिर बताते हैं। जब रेफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ चेंज होती है। गिनते जाइए। रेफ्रैक्शन होता है तो वेवलेंथ चेंज होती है। तो पहला क्या है? वेवलेंथ चेंज होती है। फर्स्ट वेवलेंथ चेंज होती है, सेकंड वेलोसिटी चेंज होती है, थर्ड इंटेंसिटी चेंज होती है। वेवलेंथ, वेलोसिटी, इंटेंसिटी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। यह बहुत जगह ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि वेवलेंथ चेंज, वेलोसिटी चेंज, इंटेंसिटी चेंज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड। तो जितना था 5.09 10⁻14 हर्ट्ज वही रहेगा। अब वेवलेंथ आया, λ=v/ν। जैसे v=ν λ, तो λ=v/ν। v है 2.25 10⁸ और न्यू है 5.09 10⁻14। तो ये आएगा 0.444 10⁻6 मीटर। अब इसको नैनोमीटर में चेंज करना, 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 10⁻9 से मल्टीप्लाई करो तो ये 444 नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है। एंगस्ट्रॉम करोगे तो 4440 एंगस्ट्रॉम। ये सब यूनिट में चेंज करना जानो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत अच्छा सवाल। हम लोग अभी तक पढ़े हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, लेकिन इन्होंने न्यूमेरिकल में दिया 1.0003, क्योंकि एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तमाम सी गैसेज होती हैं। तो उससे वो मीडियम बनता है। एयर मीडियम है एक, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए 1.000। ये विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम 1.0003 है। अब ये कह रहे हैं कि एलो वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम की है इन वैक्यूम।
वैक्यूम में 6000 एंगस्ट्रॉम है, समझे। अब ये वैक्यूम में है 6000। अब ये कहते हैं कि फाइंड द थिकनेस ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम की थिकनेस निकालिए। ऐसे एयर कॉलम होगा, यहाँ पर एयर कॉलम है, ऐसे मान लो एयर कॉलम है, ये एयर कॉलम, इसकी टी थिकनेस मान लो यहाँ। इसमें जो एयर है उसके अंदर इस येलो कलर की वेवलेंथ इतने ही लेंथ के वैक्यूम के वेवलेंथ के कंपैरिजन में एक ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है, ठीक है। एयर में एक ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको लगाना, अब यहाँ पर हम लगा रहे हैं। तो मान लो वैक्यूम में n वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कितने वेवलेंथ हैं? n। और एक वेवलेंथ लैम्डा वाई है वैक्यूम वाला, वो 6000 वाला। तो थिकनेस कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू n इंटू लैम्डा वाई, टी इक्वल टू n इंटू लैम्डा वाई, टी इक्वल टू n इंटू लैम्डा वाई। अब वैक्यूम में हो गया। अब आइए एयर में एक ज़्यादा है, तो टी विल बी इक्वल टू n+1। अब लैम्डा एयर लिखना पड़ेगा। लैम्डा एयर जो होता है वो क्या होता है वो जानिए। लैम्डा एयर जो है वो लैम्डा वैक्यूम अपान n, जैसे v किसी में तो वैक्यूम में v अपान n, लैम्डा किसी मीडियम में लैम्डा वैक्यूम अपान n। लैम्डा वैक्यूम दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 × 8, और n दिया है 1। एयर का n कितना दिया? 1.0003। अब ये t दोनों बराबर होंगे, t दोनों को बराबर करो। n इंटू 6000 × 10 इक्वल टू n+1, 6000 × 8 लिख गए, 10 को 10 लिख गए। ये भी तो एंगस्ट्रॉम को बदलने में 10 ही तो लगेगा। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हुआ करती हैं, उसे बताते रहते हैं। 10 होगा मीटर, एंगस्ट्रॉम को मीटर, एंगस्ट्रॉम को मीटर। तो ये कट जाएगा ऊपर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1.000, एक भी जीरो छूट गया तो गलत हो जाएगा। 1.0003n इक्वल टू n+1। तो 1 तो हट जाएगा, तो आएगा n इंटू 0.0003 इजकल टू 1। तो n इक्वल टू 1/003, तो 10⁴/3, 10⁴/3 n आया। अब हमें तो t निकालना है ना, हमको क्या निकालना है? t निकालना है, थिकनेस ऑफ एयर कॉलम। तो t इक्वल टू कितना है? सो t इक्वल टू ये t इक्वल टू n लैम्डा वाई, t इक्वल टू n लैम्डा वाई। तो n की जगह 10⁴/3 लिख दो, और लैम्डा वाई कितना है? 6000 10⁻10, और ये आ गया 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻7 मीटर, 2 × 10⁻7 मीटर, और मीटर है तो इसको 2 × 10⁻7 मीटर 10⁻9 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 2 × 10⁻7 मीटर है, 2 × 10⁻7 मीटर, तो ये मिलीमीटर
2 मिलीमीटर हो गया। मीटर है 1000 से ये 10⁻⁻7 मीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर है, तो 2 इंटू 10⁻7 मीटर कितना होगा, ये आपका कट गया। t = n इंटू लेमडा वाई, क्या 10⁻4/3 n है। और यहाँ पर हम थोड़ा कैलकुलेशन में गलत कर गए हैं, उसे सही कर रहे हैं। 1 2 3 और ये 4 7, तो 10 में 7 है, 10⁻3 बचा। यहाँ पर क्या चीज़ होगा वो हम लोग चेंज कर लें। 10⁻7 की जगह यहाँ पर आएगा 10⁻3, ये होगा 10⁻, तभी तो हम कहें गलत क्यों हो रहा। 2 इंटू 10⁻3 मीटर, तो 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो थिकनेस ऑफ ग्लास एयर, थिकनेस ऑफ एयर 2 मिलीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, कॉन्सेप्टुअल हमने बताया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन हम ये भी बता दें, फिर हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 4 सेंटीमीटर ऑफ ग्लास लैम्ब्डा जी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ग्लास में जितनी वेवलेंथ हैं और नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर लैम्डा डब्लू बराबर है। जितना ग्लास में वेवलेंथ है 4 सेंटीमीटर ग्लास में, उतनी ही वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर वाटर में हैं। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANW दिया है, ANW = 4/3। और आपको निकालना क्या है, आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। तो क्या करोगे, बिल्कुल वही फार्मूला लगा दो कि ये हम लोग जानते हैं कि लैम्डा A/लैम्डा G = ANG, लैम्डा A/लैम्डा W = ANW। सब फार्मूले हम आपको रेफ्रैक्शन में पढ़ा चुके हैं, याद कर लीजिए। जैसे ये CA/CG = ANG, ठीक है, CA/CW = ANW। ऐसे लैम्डा का भी है, लैम्डा A/लैम्डा G = ANG, लैम्डा A/लैम्डा W = ANW। अब देखिए 4/लैम्डा G = 5/लैम्डा W हो गया। तो यहाँ पर जब ऐसा हो गया तो लैम्डा G/लैम्डा W = 4/5 भी तो होगा। लैम्डा G/लैम्डा W = 4/5। अब लैम्डा G की वैल्यू जो हम यहाँ बताएं उससे निकालो। लैम्डा G = लैम्डा A/ANW, लैम्डा A/ANW। ये देख लो, लैम्डा A/ANW है, ही है, क्या है, लैम्डा A/ANW। और नीचे कितना है, लैम्डा ये लैम्डा A जो है, ये लैम्डा जो G है वो लैम्डा A/ANG है। और यहाँ लैम्डा W लैम्डा A/ANW। ANW माने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ANG का मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव। तो लैम्डा ये तो कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा W ये ANW ऊपर हो जाएगा, ANG नीचे हो जाएगा, = 4/5। तो ANG = 5/4 इंटू ANW, 5/4 इंटू ANW, और ANW 4/3 है। तो 4 कट जाए, 5/3 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, 5/3 आंसर आ जाएगा।